आई एम बैक। हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज दैट नंबर वन सीक्रेट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, और यू कैन से हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि सर सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी भी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। और ये वो ऐसी चीज़ है जो कभी बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, ना ही आपको स्कूल्स में कोई टीचर आपको बताते हैं। सो वो एक डिफरेंट चीज़ है स्कूल का पार्ट, और ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये लाइफ का पार्ट है, वो आपकी एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का पार्ट है। सो यहाँ पर आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर जानते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज दैट नंबर वन सीक्रेट, व्हाट इज दैट नंबर वन फैक्टर टू डिटरमाइन योर सक्सेस। सो वन ऑफ द मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ वेदर यू विल बिकम सक्सेसफुल और नॉट इज दिस, एंड दिस इज योर एबिलिटी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल बनने के, और अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। आइए इसी को आज हम डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा, बट इसके बारे में कुछ और मैं आपको बताऊं तो उससे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा। अपने आप से पूछिए आप आज कि क्या आपने पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 1 साल में क्या कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपने अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला हो, या फिर जहां पर आपने रिस्क लिया हो और कितना ही उसमें आपको दिख रहा हो कि नुकसान हो भी सकता है और आपको पता भी नहीं था कि पता नहीं ये काम मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, बट फिर भी आपने वो काम किया हो और उसकी वजह से आपको सक्सेस भी मिली हो। क्या है कोई ऐसा काम? खुद से पूछिए आप कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आपको लगा हो कि अरे मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी आपने कर डाला हो। क्या वो ऐसा कोई काम किया है आपने पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल में? अगर हाँ तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका आंसर यस है तो मैं बोलूँगा कि यस, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं एंड आई अप्रिशिएट फॉर दैट। और अगर आपका आंसर नो है तो मैं बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ आगे कैसे होने वाली है। सो आई कैन प्रीटी मच गैस फ्रॉम दिस इटसेल्फ। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी कैलकुलेटर रिस्क नहीं लिया है, या फिर आपको लगता होगा कि अरे जैसी ज़िंदगी चल रही है ठीक है, क्यों फालतू में रिस्क लेना, अब जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, क्या पता जो अभी हमारे पास है वो भी ना रहे। सो इसलिए मैं आपको बता दूं, हियर इज़ द थिंग, व्हेन यू लुक एट अदर पीपल बिकमिंग सक्सेसफुल एंड गेटिंग व्हाट दे वांट इन लाइफ, यू से वाओ, ऑसम, ग्रेट। जब आपको लगता है कि कोई एक सक्सेसफुल पर्सन आपके सामने है और आप उसकी घर गाड़ियाँ या फिर उसकी सक्सेस को देखते हैं तो आपके मुंह से यही शब्द निकलते होंगे, वाओ बहुत अच्छा, इसने तो कर दिखाया, मज़ा आ गया, ऑसम, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, इस तरह की बातें आती होंगी। लेकिन आपको सिर्फ ये फ्रंट एंड वाली ही बात पता है, आपको नहीं पता कि बैक एंड पर उसने कितना ज़्यादा रिस्क लिया है, और वो कभी भी रिस्क आपको सामने दिखता नहीं है, आपको दिखता है उसकी सक्सेस। क्योंकि जो ये जो काम करता है, जो भी उसके सीक्रेट्स हैं, जो उसने रिस्क लिया है, वो एक बैक एंड का प्रोसेस है, और बैक एंड का प्रोसेस हमको कभी भी नहीं दिखता है, वो एक इनविजिबल चीज़ है। बट फ्रंट एंड पे जो हमें दिखती है वो है उसकी सक्सेस और उसके अचीवमेंट्स। तो चलिए अब इसको मैं खुद के ही एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सो यू माइट सी मी मेकिंग ए 6 फिगर इनकम पर मंथ, you might see me earning high ticket commissions promoting high ticket Indian products itself, but you didn't see what are the risks that I am taking every day, और मैंने इसके लिए क्या रिस्क लिए हैं वो आपको नहीं पता है। सो आज मैं आपको बता दूं कि ये सब के पीछे क्या क्या मैंने रिस्क लिया है और क्या क्या किन किन चीज़ों का मैंने सामना किया है, तब जाकर के मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूँ। सो हो सकता है कि शायद आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगे, और अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिले तो प्लीज़ आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत रखिएगा, उसका एक्शन प्लान बनाइएगा और उसको एग्जीक्यूट भी कीजिएगा, और एक दिन वो आएगा जब आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सो सपने पूरे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे करके आपको इम्प्लीमेंटेशन करते जाना है, और थोड़ा समय भी लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी के साथ भी नहीं हुआ है। ओके, सो मैं बता दूं आपको कि मैंने क्या क्या रिस्क लिया है। देखिए, जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी उसके बाद में आई टुक ए रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग ए जॉब एंड नॉट हैविंग ए स्टेबल इनकम। मेरे पास कोई स्टेबल इनकम नहीं था, ना ही मैंने जॉब की। हाँ ज़रूर, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया, बट उससे हमारी एक बहुत बड़ी रेगुलर इनकम नहीं होती थी, वो एक स्टेबल इनकम नहीं थी। बट वो बस ऐसा था कि हाँ हमारे पास कुछ अर्निंग हो रही है। सो मैंने जॉब नहीं किया, और आपको तो मालूम है जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं लगती है या फिर जॉब हम नहीं करते हैं तो आपके जो रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या अरे भाई समझाओ कोई, इसे पता नहीं क्या कर रहा है। तो मुझे भी ऐसा ही बोलते थे, सब बोलते थे कोई समझाओ इसे, पता नहीं क्या कर रहा है।
बट अभी मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के शब्द अब क्या हो गए हैं जो ये बोलते थे कि इसे कोई समझाओ, ये पता नहीं क्या कर रहा है। और आई टुक ए रिस्क ऑफ नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। आई ऑल्सो टुक रिस्क ऑफ सेटिंग ऑफ माई यूट्यूब वीडियो एंड मेकिंग वीडियोज़ विद नो श्योरिटी ऑफ मोनिटाइजेशन एंड व्यूज़। मुझे नहीं पता था कि मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे भी नहीं, लोग देखना पसंद भी करेंगे कि नहीं, और यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो भी पाएगा कि नहीं, या इससे मैं पैसा भी कभी कमा पाऊंगा या फिर नहीं। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क मैंने लिया। I also took the risk of not having customers and businesses। और बिज़नेस मेरा सस्टेन नहीं कर पा रहा था जब मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत की थी और मेरे पास कस्टमर्स नहीं थे। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। किस वजह से? कि मैं एक लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन पाऊंगा, और मुझे पता था कि मैं रिस्क जो ले रहा हूँ इसको मैं कवर अप भी कर लूँगा। एग्जैक्टली ये तो नहीं पता था कैसे कवर अप होगा, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मैंने रिस्क लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया और इसको मैंने पूरा कवर अप भी किया। सो आई ऑल्सो टुक रिस्क ऑफ स्पेंडिंग लैक्स ऑन एवरी ईयर। मैं हर साल लाखों रुपए ऐड पर ही खर्च कर देता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क मैं लेता हूँ। एंड आई ऑल्सो टेक रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंड इंडियन मेंटर्स फॉर एक्सपेंशन। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर अपनी स्किल्स को ब्रशअप करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए, नई स्किल्स को भी सीखने के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ फॉरेन मेंटर्स में या फिर इंडियन मेंटर्स में। जहाँ भी मुझे जैसा लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए मैं बिना सोचे समझे कर देता हूँ। अभी रिसेंट में ही अभी आप शायद यकीन ना करेंगे, एक छोटा सा लड़का है 18-19 साल का, उसका मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये है। और वो 18-19 साल का लड़का सोचिए क्या सिखा सकता है। वो सिखा सकता है जो चीज़ मेरे पास नहीं है। भाई उसको कुछ और चीज़ की एक्सपर्टीज़ है तो वो मैं उससे सीख रहा हूँ, क्या है वो एग्जैक्टली आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ। एंड इसके अलावा हाई इन्वेस्टमेंट भी मैंने किया है, जैसे कि 1 लाख, 1.5 लाख या फिर $2,500 तक का इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने के लिए, एड्स वगैरह कैसे चलाती है ये सब सीखने के लिए, और अपने कोर्सेज, कोचिंग या कंसल्टिंग कैसे लॉन्च करना है इसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और उसमें मैंने इन्वेस्ट भी किया है। और आगे भी अभी आने वाला समय लगभग मार्च या अप्रैल में फिर से मैं एक इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ जो कि ऑलमोस्ट 20 या 25,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, जो मेरी खुद की अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए होगा। और वो जो 20-25 हज़ार रुपये वो सिर्फ 2 दिन का इवेंट होगा। 2 दिन के लिए मैं लगभग 20-25 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं स्पेंड करूँगा, मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ से कुछ सीखूंगा, और जो इन्वेस्ट किया होगा उससे ज़्यादा पैसे फिर मैं उन्हीं स्किल्स का यूज़ करके वहाँ से जो कुछ भी सीख आऊँगा उससे भी ज़्यादा मैं पैसा कमाऊँगा। सो आई ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग विद ए टोटल रिस्क। मुझे पता नहीं कि उससे बाद में मुझे ROI मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बट क्योंकि मैं खुद पर भरोसा करता हूँ, दैट्स वाई आई यूज टू इन्वेस्ट and I love to invest and I love to take calculated risk also. I also took risk of hiring the agencies who charge a lot of money। कई सारे जगह मेरा पैसा डूबा। लोगों ने बोला कि हाँ हम आपके लिए एड्स चलाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, बट रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, पैसा डूबा। बट कोई दिक्कत नहीं, लाइफ है, हम सीखते रहते हैं। और जो नॉलेज आपको मिलती है ठोकर खाने से, वो अकल और नॉलेज आपको जो है बादाम खाने से भी नहीं मिलती है। सो दैट्स वाई जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। आई ऑल्सो टुक रिस्क ऑफ हायरिंग हाई पेइंग इंडिविजुअल्स। हाई पेइंग इंडिविजुअल्स को मैंने हायर किया जो वन ऑन वन मेरे साथ काम कर सकें, बट उसमें भी कुछ लोगों को सक्सेस मिली और कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिली। तो कहीं पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो वेस्ट चला गया। वेस्ट नहीं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि इस तरीके से यूज़ हुआ कि वहाँ से मैंने कुछ नया सीखा कि मुझे किस तरह के लोगों पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी मोर एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव टू यू, बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसी से समझ गए होंगे कि किस किस तरह के रिस्क मैंने लिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, सो अब ये जो रिस्क की बात है, आपको भी रिस्क लेना चाहिए। अब इससे आपको क्या समझ में आया, व्हाट डज़ दैट मीन टू यू? इससे आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपना ग्रो करना है बिजनेस या फिर अपनी इनकम ग्रो करनी है तो आपको 5x to 10x रिस्क आपको लेने ज़रूर पड़ेंगे। 5x to 10x अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको 5x to 10x रिस्क भी लेना पड़ेगा। यानी आपकी जो भूख है, रिस्क लेने की जो भूख है, वो भी 5 times to 10 times होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस उसी अमाउंट में मिलेगी, उसी रेशियो में मिलेगी। अदरवाइज आप जहाँ पर थे वहीं पर रुके रहेंगे। सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग, अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रखर, कि जब आप ये सब सारे रिस्क लेते हो क्या आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं होगा, आता होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो? जी हाँ, मेरे माइंड में भी ये बिल्कुल ख्याल आता है और कई बार आता है, बार बार भी आता है। बट डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल के आ पाते हैं। सो हाँ, मेरे मन में डाउट ज़रूर आता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया है या फिर ये सारा जो रिस्क मैं ले रहा हूँ, अगर मुझे इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला तो, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो इसका आंसर मेरे लिए भी यस है, और सब लोगों को इसका थोड़ा डर तो रहता ही है।
बट मैं क्या करता हूँ कि उसको कोप अप कर जाता हूँ। मैं सोचता हूँ किसी भी तरीके से इसकी प्लानिंग की जाए कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है या जो मैंने रिस्क लिया है इसको कैसे कवर अप किया जाए। ये नहीं कि इसको बैलेंस किया जाए, कवर अप करके प्रॉफिट में कैसे जाया जाए उसकी मैं पूरी प्लानिंग करता हूँ। और ये बात सच है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम एक सिटिंग डक की तरह हो जाएंगे। जो सिटिंग डक क्या होती है कि आप उसको वहीं पर दाना डालते रहिए, वो दाना वहीं से खाते रहेगी और उसको उड़ने का भी ज़्यादा शौक नहीं होता और वो ज़्यादा दूर तक उड़ भी नहीं पाती है। सो आप अगर सिटिंग डक की तरह बनना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ एक जॉब कर सकते हैं, आप एक जॉब कीजिए। और अगर आपको बनना है आसमान में उड़ने वाला पंछी तो फिर आप बिजनेस में आइए। अगर आप अपना कोई भी पंख फैला करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो गारंटी है कि आप 100% फेल हो जाएंगे और आप जहाँ पर थे वहीं पर रहेंगे या हो सकता है उससे भी नीचे चले जाएं अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो। सो रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। सो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो इसकी गारंटी है कि आप 100% फेल हो जाएंगे। ठीक है, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ हैं या तो वहाँ से भी नीचे चले जाएं या बिल्कुल ही कुछ अपने जीवन में ना कर पाएँ। फेल होने का मतलब ये है कि आप जिस लेवल का पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ सकते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरी फ़िलोसफ़ी क्या है? मेरी फ़िलोसफ़ी इसके लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे अच्छी बात जो हमेशा मैं इसको यूज़ करता हूँ और इवन इन द कन्वर्सेशंस ऑल्सो और इवन इन द बिजनेस और इवन इन द पर्सनल लाइफ मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ, ये है ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। इससे पहले कि आप बचाव करें आप आक्रमण करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, इससे पहले कोई और आपको टक्कर मारे, कोई और आपके ऊपर आक्रमण करे, कोई और आपके ऊपर हावी हो जाए, आप उससे बचने की कोशिश करें, उससे पहले आपको उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। सो यहाँ पर जो प्रकृति है, इस प्रकृति में ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आक्रमण आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज नीचे आने के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सो आप देखिए, या तो आप आक्रमण कीजिए और या फिर आप बचने के लिए तैयार हो जाइए अगर आप बच सकें तो, क्योंकि अगर नहीं बच पाई तो वो प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा कि आपको खुद से ग्लानि होने लगेगी, खुद पर ही गुस्सा आने लगेगा। आपको लगेगा अरे यार ये क्या जीवन है, ये मैंने क्या कर लिया, और फिर उसको वापस संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको डिटेल में बता दूं। बिकॉज ऑफ विच आई टेक मैसिव रिस्क एंड डील विद अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। और जब मैंने आपको ये बताया कि मुझे आक्रमण करना पसंद है इंस्टेड ऑफ कि मैं बचाऊं अपने आप को किसी भी सिचुएशन से, तो मैं क्या करता हूं, आक्रमण करता हूं। मैं खुद ही अपनी तरफ से रिस्क लेने के लिए तैयार रहता हूं और अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देता हूं। बिकॉज आपकी जो लाइफ है जितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगी आप उतने ही ज़्यादा कंफर्ट में रहेंगे। अनकंफर्टेबल बनिए और उस अनकंफर्टेबल बने रहने की आदत डालिए, तो ही आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जा सकते हैं। जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में आप अनकंफर्टेबल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाएंगे और आपको उस अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ही कंफर्ट रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो है ऑल ऑफ द थिंग्स हैव ए रिस्क बट ऑल्सो इट हैज़ ए सीड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सारी चीज़ों में रिस्क तो है ही, लेकिन इसके साथ में अच्छी बात यह है कि दे हैव ए सीड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो दैट्स वाई आपको रिस्क लेना ज़रूर चाहिए। हेयर इज़ हाउ मैं किस तरीके से सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया या फिर मैंने कोई भी अगर एक रिस्क लिया, तो अगर मैं सारी चीज़ें लॉस भी वहाँ पर कर गया, सारी चीज़ें अगर मैं खो भी गया, सारी चीज़ें मुझसे दूर भी हो गई, तो मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास रहेगा इनवैल्यूएबल नॉलेज, इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस और प्रोसेसेस जो कि न्यूटन के साथ में हुआ था। उसको पता चल गया था कि 10,000 बार मैं बल्ब नहीं बना सकता हूँ, यानी कि ये वो 10,000 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सो यही चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि अगर अगर मैंने कोई काम किया है या फिर कोई रिस्क लिया है, तो अगर मैं उसमें फेल भी हो जाता हूँ, सारी चीज़ें अगर मैं लूज़ कर भी दूँ, वहाँ पर बहुत नुकसान भी हो जाए, तो एक चीज़ मैं सीखता हूँ वो यही कि इनवैल्यूएबल नॉलेज, इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड इनवैल्यूएबल प्रोसेसेस जो कि आगे मुझे कभी यूज़ नहीं करने चाहिए। सो ये तभी आएगा जब आप काम करेंगे, एक्शन लेंगे। और ये मुझे हेल्प करता है कि इसकी वजह से या तो मैं कोई एक साथ में दूसरा बिजनेस भी रन कर सकूं, या फिर अगर कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं उसको तेज़ी से ग्रो कर सकता हूं, तेज़ी से उसकी स्टार्ट करके प्रॉफिट वाले फेज़ में जा सकता हूं। ठीक है, सो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं रिस्क लेता हूं। सो दैट्स वाई आई लव टेकिंग रिस्क। अब बात आ जाती है ये कि क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, डज इट मेक सेंस टू यू? इफ़ यस देन यू शुड स्टार्ट टेकिंग रिस्क। और जब आप रिस्क लेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और लोग आपको पहचानेंगे इस वजह से नहीं कि आपने रिस्क लिया, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि आपने क्या रिस्क लिया या नहीं लिया। वो पहचानेंगे, वो तारीफ़ करेंगे आपकी अचीवमेंट्स की वजह से।
सो पीछे यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया का अवार्ड है, गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर अवार्ड है, फ्रीडम फिनिशर अवार्ड है। तो ये सारे जो अवार्ड हैं, ऊपर लेजेंडरी मार्केटर का एफिलिएट का अवार्ड है। तो ये सब जो पॉसिबली चीज़ हो पाती है तभी हो पाती है जब आप रिस्क लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। सो जब आप रिस्क लेंगे तो आपकी तारीफ भी की जाएगी और लोग आपको फॉलो भी करेंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि वही लोग जो मुझे पहले बोलते थे अरे रोको रोको इससे कोई समझाओ, ये पता नहीं क्या कर रहा है, तो आज वही लोग मुझे फॉलो करते हैं और आज अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि बताओ अपना बिजनेस हम कैसे ग्रो करें, या फिर हम कैसे एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं, जो लोग ताने मारते थे वही वापस आएंगे और आपको फॉलो करेंगे और बोलेंगे मैं नहीं कहता था कि ये कुछ करके दिखाएगा। अब शान से बोलेंगे कि ये मेरा भाई है या मेरा भतीजा है या ये मेरी सिस्टर है या फिर मेरी भतीजी है। वही लोग जो पहले बोलते थे अरे रोको रोको, समझाओ कोई इसे गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको बोलो जॉब करे या कुछ और काम करे, ये किन चक्करों में पड़ गया, कभी ये ऑनलाइन इस तरीके से पैसा नहीं कमाया जाता। अब आज वही लोग फिर आपको आके बोलेंगे मुझे भी सिखाओ, मुझे भी करना है, कि कैसे हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा बताओ। तो ये जो दुनिया है ये आपको तब फॉलो नहीं करती जब आप कुछ कहते हो, ये तब फॉलो करती है जब आप कुछ करके दिखाते हो। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि आपको कुछ कहना नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई जॉब करो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, क्या कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट आपने शुरू किया है। फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए टीचिंग की जॉब मैंने ली। वहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर था, तो पढ़ाने जाता था बीटेक वाले स्टूडेंट्स को। तो वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा वहाँ का माहौल, दैट्स व्हाई मैंने वो भी जॉब छोड़ी। बट फिर भी लोग तो कहते ही हैं कि भाई सही रास्ते पर चलो, क्योंकि उनको नहीं पता होता ना कि पोटेंशियल क्या है जो काम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले किया तो होता नहीं है, उन्होंने की होती है सिर्फ जॉब। तो उनको बस जॉब का ही पता होता है, लेकिन उनको ये भी सच्चाई पता है कि जॉब करते करते वो आज जिस पोजीशन में है उसमें अभी तक वो ये नहीं सीख पाए कि अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है, या फिर कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, या फिर कैसे फाइनेंशियली फ्री बनाना है हमेशा के लिए, अपनी लाइफ भर के लिए। वो ये चीज़ तक नहीं सीख पाते, तो आप उनकी राय क्यों मानते हैं? जब वो खुद अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाए तो आपको कैसे अचीव करा पाएंगे? सो अगर आप अभी भी उनकी राय सुन रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं। उनकी मत सुनिए, उनको कहने दीजिए। आपका जो पैशन है, आपका जो मन करता है, उस काम को भरपूर तरीके से मन लगा करके 4-5 साल कीजिए और उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा। सो ये दुनिया आपको फॉलो तब नहीं करती जब आप कुछ कहते हैं तो आप उनसे कुछ कहिए मत। मैंने भी किसी से कुछ नहीं कहा था, बस मैंने करके दिखा दिया था, और जब करके दिखा दिया और आज सारे वही लोग देखते हैं। तो आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आप कहिए कुछ मत किसी से भी। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल आपके सामने है कि जब भी कोई फास्ट बॉलर्स आते थे सामने, बोल्ड करते थे या फिर बाउंसर देते थे, तो सचिन ने उनको करारा जवाब दिया अपने बैट की वजह से, यानी कुछ करके दिखाया। मुंह से कभी जवाब नहीं दिया, तो आपको भी मुंह से जवाब नहीं देना है और अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखिए और आपको अपने एक्शन से जवाब देना है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आर यू रेडी नाउ टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क? क्या आप ये सारी बातें सुन करके क्या आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको इन्वेस्ट बताना चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हमारी कम्युनिटी में आइए। और सच में अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हैं एक मिनी कोर्स के ज़रिए। बहुत ही छोटा सा मिनी कोर्स है और प्राइस भी बहुत ही कम है। इस मिनी कोर्स के बाद डिटेल में अगर आपको जाना है तो उस मिनी कोर्स में ही बताया गया कि आगे और किस तरीके से आप जा सकते हैं। सो मिनी कोर्स करने के बाद आपको पूरी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिनी कोर्स में ही सारा कुछ बताया। मिनी कोर्स का मतलब है छोटी सी नॉलेज है, बाकी जो पूरी गाइडेंस है वो आगे वाली मेंबरशिप में या फिर आगे वाले कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ये शेयर किया है कि मैंने ये सब कैसे किया है और हमारी कम्युनिटी को और भी जो थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोचना चाहते हैं। आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे जिनको आप पूरा करना चाहते होंगे, अदरवाइज आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। सो आप आइए, वेलकम है आपका हमारी कम्युनिटी में। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पहला ही लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी डिटेल्स फिल करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसे देख सकें तुरंत सबसे पहले। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय। कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग। ऑल द बेस्ट।